जमीन। मेरा पूरा डांस में फोकस है, गाना मैंने नहीं सीखा। मन का हर चीज सुर में होना चाहिए, तो तुम मान लो कि तुम सही हो। तुम्हारा जब बॉडी नेचर से हल्का हो रहा है, तुम आजाद हो रहे थे, कोई सहारा मिल जाए तो तुम गेनर बन सकते हो। If you haven't watched the part 1 yet, you can get the link in description. এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল তো সোনা মন রে, किसी কাজ জানো না। एक सुर में गाते जाओ, बोलते जाओ बरोबर। এমন মানব জমিন রইল পতিত, आबाद করলে फल, मतलब हम कंफ्यूज है, हम उस चीज में डाल ही नहीं रहे मन को। हम उस चीज में मन को डाल नहीं रहे, इसीलिए अटक जा रहे हैं। और अटकने वाला चीज वो चलता नहीं है। जैसे पानी देखो, लहर आराम से आते जा रही है। अब इसमें देखो, स्लो मोशनली देखो पानी के लहर को, तो कहीं पे बाधा ही नहीं है। तो ये तो नेचर है, इसको कौन सिखाया कि तुमको ऐसे तैरना है? ये पत्ते देखो अपने आप हवा आता है, धीरे धीरे सब। इसका साउंड ऐसा ऐसा है ना, नहीं फिर से होते जा रहा, जोर से आ रहा है, धीरे 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 कम जा रहा, फिर से आ रहा है, फिर से धीरे धीरे कम जा रहा है। तो वैसे ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो अपने हिसाब से नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब नेचुरल क्या है? जो नेचर, और ऑर्गेनिक मतलब बॉडी का जो वे है। हमने क्या बोला? नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस जो मूवमेंट है, उसमें कोई बाधा ही नहीं रहता। हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा, है ना। सब कुछ तो है, पर हम कोऑर्डिनेशन में जब तक उनके आएंगे नहीं, तब तक वो बैलेंस बन के हमारे अंदर निकलेगा नहीं। मतलब ना गाना आएगा, ना आर्ट आएगा, ना कविताएं आएगी। तो एक चीज तो समझ लो कि जीवन में हर चीज टूटा हुआ है। जीवन में हर चीज टूटा हुआ है, उसको जोड़ा कौन है? एक रस्सी। तुम्हारा हाथ और फिंगर, जितना सारा बोन्स है, सब अलग अलग है। हाँ, टूटा हुआ लिगामेंट्स, टेंडेंस, उसके बाद मसल्स। तो लिगामेंट्स, टेंडेंस, मसल्स, ये तीनों चीज मिला के तुम्हारा वो बॉडी जुड़ा हुआ है। तो ये बॉडी जब जुड़ा हुआ है, हर चीज तुमको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वो समझ में आ जाए कि सच में भगवान ने सब कुछ हमको दिया है। तुम्हारा माँ बाप तुमको कभी कमती रहेगा, मतलब तुमको कभी ऐसा बोलेगा कि तुम्हारे पास तुमको हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? जितना उनके पास है वो सब बच्चे के लिए ही देता है। बच्चा सियानेगिरी कर देता है। बच्चा सोचता है मम्मी नहीं देगा, उसका पैसा खींच लेते, हड़प लेते, ये हम लोग सोचते। लेकिन माँ बाप तुमको देने के लिए ही पैदा हुआ। भले ही तुमको कम देगा, लेकिन देगा जरूर। तुम शुरू से सही बच्चा नहीं बन पाया, तुम शुरू से सही बच्चा नहीं पाया, तो कैसे देगा? ये नेचर तुमको सब कुछ दे रहा है, खुशी दे रहा है, मजा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तुम साला उसको हर चीज से छीन रहे हो। ये जो पक्षी उड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, उसको तुम पिंजरे में डाल दे रहे हो। ये जो पेड़ में तुम बैठे हो, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम इसको टॉब में ले रहे हो, टॉब में जाके ले रहे हो। अभी तो इंसान ऐसा हो गया कि प्लास्टिक का कलर बना दिया, सालों साल चलेगा। अरे उसमें सांस नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का बना है पेड़, देखा ना तुमने? हाँ, लगा देते हैं बहुत सारा ऑफिस में देखना। हाँ, ग्राउंड में भी तो ये घास वगैरह प्लास्टिक के लगे। पर ये एक बात अपने बहुत बड़ी बता दी अभी ये वाली, कि हम छीनने लग जाते हैं। ये हमारे लिए ही बना है, रिलेट करके जो बताया अपने नेचर और पेरेंट, हमारे लिए तो है, पर हम ऐसे हो गए कि हम सब छीनना चाहते हैं उससे। अच्छा ये है, छीन लो, ये चाहिए, छीन लो। वो मांग के, वो पेशेंस वाली बात की, अगर मैंने मांगा है, मेरे को भरोसा है कि जो नेचर है, यूनिवर्स है, मुझे देगा। अगर मैंने मांगा है तो, जस्ट लाइक पेरेंट्स से मांगा है तो
मुझे ये चाहिए, मैंने बोल दिया, भरोसा रखेंगे कि वो दिला देंगे, आज दिलाएं या कल दिलाएं, मैं अच्छा व्यवहार करूँ, उसके प्रति अच्छा काम करूँ, वो खुद ब खुद मुझे देगा। एकदम एकदम देगा। ये बहुत बहुत मतलब ये बात एकदम याद रखने वाली बात दिमाग में आ गई। भगवान तुमको, और भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये पृथ्वी है, और अगर मुझे भगवान ही मानना है तो पृथ्वी को मानूंगा, ये मेरा भगवान है। ये धरती धरती जिसे बोलता है धरती मेरा माँ है भाई धरती सब है, यही तो उगाते हैं हम लोग, धरती से ही बने हुए हैं, धरती में मिट जाएंगे। अपने बॉडी में जैसे हमने वहां भी झारग्राम में भी किया था बॉडी मूवमेंट वगैरह, हम लोग करेंगे ये बात करके, हम लोग उसी चीज में अगर हाँ वो बताना मुझे कि ऐसा क्या प्रैक्टिस करते रहे कि बॉडी में एक नेचुरल मूवमेंट बना रहे, जो लय की बात करें। अगर मैं डांसर नहीं भी, मैं डांस भी नहीं करता हूँ, फिर भी एक्टिंग में एक लय आता है। हाँ। कैरेक्टर के लिए हर एक कैरेक्टर का अपना अपना लय होता है। नहीं मैंने क्या बोला अभी तुम्हारे इसमें, मैंने एक चीज बोल हाँ। मिला रहा हूँ। हाँ। जो मैंने बोला उसी में मिला रहा है, तुम फिर से बोलो ये वाला सेक्शन जो अभी बोला कि हर एक अपने अपने हाँ, कैरेक्टर एक्टर में क्या डांस थोड़ा बहुत आता है बॉडी में। अगर डांस नहीं भी मैं करता हूँ, हाँ। पर हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का अपना अपना एक लय होता है। लय होता है। हाँ। ये तुम्हारा पॉइंट है। हाँ। अब मैंने तुमको क्या बोला, भगवान ने क्या दिया, पर मतलब तुमको भेजा है क्या क्या देके भेजा है भगवान। संगीत, लय और पिताएं वगैरह। तुम एक्टिंग में क्या बोलेगे, बोलना क्या पड़ता है, एक्टिंग में भी लय चाहिए। कोई बात नहीं, बात वर्ड हाँ, मतलब वर्ड थ्रो करना पड़ता हाँ, है। संवाद बोलना। वो कैसे थ्रो करेंगे, बोलकर वो सिंगर की तरह। कौन सा हाँ। सिंगर, जो क्या चीज, रैप 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 हाँ, रैप वाला हाँ, सिंगर जो हाँ, होता है, उसके हिसाब से तुम बोलना चाहते हो ना। हाँ मतलब मैं बोलना मतलब लय में बोलना चाहता है हाँ। आदमी का ना। जब भी तुम लय में बोल रहे हो, तुम्हारे पास गाना ऑलरेडी है। हाँ, क्योंकि वो सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे आपने बताया कि अगर मैं चिल्ला दिया मैंने, समझ में नहीं आया क्या बोला किसने। अगर एक लय में बोलोगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और लोग समझ भी पाएंगे कि आप क्या कन्वे करना है। जब भी इंसान टूट जाता है तब चिल्लाता है, उसके पास कुछ समझ में नहीं आया तब गुस्सा होता है, जब समझता है तब ओ ये था, अरे पहले बोलना चाहिए था, पहले मतलब मैं ये वो तोड़ता क्या, सॉरी भाई जो माफ कर देना, तब उसका सुर देखो चेंज हो रहा है। तो ये अब बताना कि ऐसा क्या प्रैक्टिस करे, कुछ चीजें हाँ। एक दो ऐसे एक्सरसाइज जो कोई भी नॉर्मल भी कोई अपने से भी सीख के कर सकता है आराम से। वो मैंने वहाँ पे कुछ चीजें बताया था और वो करवाएंगे। मैं तुमको पहला बात सिखाता हूँ डांस का, हर चीज का। मैंने बोला कि डांस तुम्हारे अंदर है, तुम हर दिन में जो एक्टिविटीज करते हो, जैसे ये कैमरा को लेके पकड़ रहे हो, तुम सुबह से लेके ऐसे कर रहे हो ना, ये डांस करते हैं। तुम्हारा ये प्रॉप्स हो गया, तुम्हारा हाथ का जो मूवमेंट है वो डांस हो गया। तुम किस कॉन्सेप्ट पे ये कर रहे थे, क्या चीज, ये जो इसका वो फोटोशूट कर रहे थे, ड्रोन शॉट लेने के लिए हाई हाँ। एंगल से। हाँ। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या था तुमको पता है, वही तुम्हारा एक्सप्रेशन। अच्छा हाँ वो याद है क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था तो आई वाज लाइक तुम खुद को ऑब्जर्व करो, ये क्या, तुम्हारे भीतर दुनिया है, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम चारी ऐसे देख लिया, ठीक है, आंख बंद करो, तुम वही चीज देख रहे हो, तो किसके अंदर ले रहे हो, तुम्हारे अंदर ले रहे हो। तो तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, दिया हुआ है सब कुछ। तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करके लाना पड़ेगा अपने अंदर। ऑब्जर्व कर लिए उसके बाद अब मैं तुमको 3 मंत्र जो हम लोग सीखे हैं, तो ये 3 जो सूत्र है, इनमें एक आता है, पहला बात सुनो, सिर्फ सुनो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सुन रहे, अब आंख बंद करो, बताओ वो क्या चीज था, ये जो ट्रेन है, तो समझ में आ गया। तो अगर नहीं सुनता, हम बोल रहे ए बताओ तुम वो क्या था, अरे भाई हम तो सुना ही नहीं सही से, ठीक ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेन को नहीं, और क्या क्या साउंड हो रहा था, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं शायद, हाँ। उनकी आवाज। तो तब मतलब तुम अगर सही ढंग से नहीं सुनोगे तो सही चीज को नहीं पता। मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसको तो पहले सुनो, तो पहले लिसनिंग मतलब सुनते रहो, हाँ सुनना। उसके बाद क्वेश्चन। मैं बोला बताओ, तुम बोले क्या बताऊं, अरे मैंने आंख बंद करके बहुत चीज हो रहा है, थॉट तो बहुत सारा आ रहा है, मेरा पैर खुजा रहा है, या ठंड लग रहा है, हवा जो इतना आ रहा है ना, ठंड लग रहा है ना, वो भी आ रहा है, मैं क्या करूं। तुमको अभी कन्फर्मेशन करना पड़ेगा जो एक्चुअल है क्या, और वो चीज ही है या नहीं, वो तुमको
क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर जब आ गया, तुमको लग रहा है कि मैं थोड़ा डाउट हूँ, मैं थोड़ा डाउट हूँ, तो फिर डाउट को क्लियर करो। तो पहले सुन लिया, क्वेश्चन आया, डाउट क्लियर आ गया, अब तुम कंफर्मेशन हो ये है, अब तुम ट्राई करो। अब क्या करोगे? ट्राई करूँ, उस चीज को करने के लिए ट्राई करो। ये लाइन अगर तुम्हारा जीवन में शुरू से है तो तुम इतना आगे जा सकते हो, इसका कोई मार्क नहीं है, इसका कोई सीमाएं नहीं हो सकती। एक बार इसको और थोड़ा डिटेल में समझाओ ना सर। जीवन में हाँ। हम लोगों का प्रॉब्लम जो है वो ट्रेनिंग में ही है। मैंने तुमको बोला ना, एक ही मेडिसिन देंगे तुमको, वो क्या है? प्रैक्टिस। तुम्हारा शरीर में अगर कोई भी रोग हो रहा है वो प्रैक्टिस के कारण। तुम सुबह जाके सुबह सो रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी का जो चीजें है, हम लोग को ग्रेविटी कैच करते हैं ना हर दिन। जैसे मान लो कि मैंने पानी पिया, तो पानी निकलेगा कहाँ से? नीचे से, ठीक है। और तुमको पानी पिलाया, ऊपर की तरफ बोला पैर कर दो और नीचे की तरफ तुम्हारा मुंह कर दो, तो भी वो यूरिन से ही निकलेगा। लेकिन प्रोसेसिंग में लेट होगा क्यों? ग्रेविटी तो नीचे तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो वैसा ही चीज है, वैसा ही चीज है। तो सबसे पहले तुमको ना सीखना पड़ेगा। सीखने का जो तरीका है, मतलब सीखने का जो तरीका है वो तुमको बता। पहला होगा सुनोगे, मन लगा के वो सुनोगे, चीजें क्या है उसको जानोगे। जानने के बाद तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सर आप क्या ये चीज बोल रहे हो? सर ने बोला हाँ यही चीज बोल रहे हैं। तुमको यही चीज, सर बोलो, दोस्त बोलो, माँ बोलो, पापा बोलो, कोई भी, हम लोग कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी अगर मैंने क्वेश्चन मन में आया और किसी को बोला कि इसका जवाब क्या हो सकता है, वो तुम्हारा टीचर ही होता है, ठीक है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, एक रिस्क वाला से सीख के हमारा जीवन दिशा चेंज हो जाए। जो सुपर 30 मूवी था ना, उसमें ऋतिक का मूवी ऐसा सीन था कि वो बाइक खरीद लिया, सोने का चेन खरीद लिया, घर में गैस आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन वो जब रिस्का में जा रहा था, तब वो रिस्का वाला से कुछ बातें सुन रहा था और पिछली बातें याद कर रहा था, पापा का बातें। तब उसका दिमाग में क्या फेरा, उसी दिन से हर चीज बेचने लगा। बेचने के बाद बोला मैंने बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई चंदा नहीं लगे, मतलब कोई फीस नहीं लगे। फीस तो नहीं बोलते उसको, दक्षिणा बोलते। मतलब कोई भी काम कोई करता है उसको दक्षिणा जरूर देना पड़ेगा, वो मेहनत से कुछ भी देना पड़ेगा। वो एकलव्य ने नहीं किया था, उसी ने काट दिया। अब उसका मीनिंग बहुत सारे लोग बहुत तरीके से निकाला, तो वो अलग बात है। तुम जिस तरह से लेकर निकल सकते हो, तुमको लग रहा है कि मुझे ऐसा बनना है, वैसे ही बनो। तुमको लग रहा है तुम दुर्योधन की तरह बनना है, तो वैसे ही बनो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा जीवन भी वही होते जाएगा। और नरक और सरक जो भी है, स्वर्ग और नरक जो भी है, इसी टाइम पे है, वो प्रेजेंट पे रहता है। पास्ट में कुछ नहीं रहता और फ्यूचर में कुछ नहीं रहता। फ्यूचर और पास्ट बोल के कुछ नहीं, जो भी है प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट में तुमको कुछ सीखना है। तुम पहले क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। सुनने के बाद मैंने सवाल किया। सवाल करने के बाद तुमको अगर कंफ्यूज हो रहा है, हाँ, तुम और भी क्लियर करो उसको, और भी क्लियर करो। अच्छा सर यही बोले ना आप? अरे हाँ रे मैंने यही बोला। अच्छा ठीक है सर, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ सर। ओके ट्राई करो। ये ट्राई किया, ट्राई करने के बाद तुमको अभी लग रहा है क्या, देखो तो ऐसा है, ये है, सही है, और सर को दिखाओ। यही प्रोसेस अगर छोटा टाइम से करते जाओगे, तुम्हारा रफ्तार इतना दूर निकल जाएगा तो खत्म। अगर तुम मान लो कि मेरे साथ एक बार टीचर के साथ लड़ाई हो गया था, ईगो का लड़ाई हो गया था। मेरे सर था टेरेंस सर, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज में बहुत कुछ सीखने को मिला था और एक अलग ही सोच था। तो सर ने मेरे को डांट दिया था। एक सोच के लिए प्रैक्टिस था, मैंने प्ले किया था, टर्न आउट नहीं किया था। मतलब प्ले में ना टर्न आउट वाला होता है, और हमने ऐसा वाला किया था। तो सर बोल रहा है ये कौन सा बैच का है ये बंदा, हाँ कुछ बैच। मैं बोला आपके पास तो मैंने सीख नहीं आया था सर। आपको अगर हाँ लग रहा है कि मैं बिजी शेड्यूल पे हूँ, मुझे एक दिन में काम उतरना है, बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम शॉर्ट है,
तो उसमें अगर आप मुझे डांट दिया तो सही बात है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आपको तो मुझे एक बार भी ऐसा बोलना चाहिए, देखो तुमको बेटा तो उस टाइम पे डांट दिया था, तुम गलत किए थे, तुम ट्रेनिंग में सच में गलत कर रहे थे, फिर तुमको पता नहीं है। और जब हम लोग को वो वाला डांस सिखाया तब सर ने बताया नहीं कि ट्रेन टर्न आउट करना पड़ेगा। अब वो खुद ही परफॉर्मेंस कर रहा था, टीचर लोग अलग कुछ है, पेरेंट्स ने नाच सिखाया नहीं, तो किसका फॉल्ट था? गुरु का फॉल्ट है। अब गुरु तो हर चीज सिखा नहीं सकता ना, हर टाइम बोल नहीं सकता। मेरा भी फॉल्ट था, सवाल। हाँ, मेरा सिर्फ एक ही चीज था, मैं सवाल नहीं किया था, तो इसीलिए सही नहीं कर पाया, डांट पड़ गया। और डांट पड़ गया मैंने उस टाइम, मैंने वो सोच के लिए टाइम खराब कर दिया था। तो फिर चला गया ईगो पे चला गया, मैं गुस्सा हो गया, मैं नहीं छोड़ दूंगा कोर्सेस, ये से गुस्सा करके ये सब करेंगे। लेकिन वो बचपना था, जो लोग गुस्सा करते हैं उसका नॉलेज है ही नहीं। बाद में जब उसको मेरे को रियलाइज किया, हो ही सकता है छोटा मोटा, उसको छोड़ के आगे निकलते, छोड़ के आगे निकलते। तो प्रैक्टिस सही से रखो, वही क्वेश्चन, ये 3-4 चीजें, 4 ही चीजें, ठीक है, ये 4 चीज तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और एक 4 चीज, ये हुआ तुम्हारा सीखने का। अब खाना बनाए, खाना तो पड़ेगा, कैसे खाओगे? मिट्टी में डाल के खाओगे? नहीं ना। खाना बनाने के बाद किसी को तो खिलाओगे, वो कैसे? जैसे तुम खाना बना लिया, जैसे भी तैसे भी करके खाना बना, हाँ, ठीक है, अब उसको खाएंगे कैसे? जानवर की तरह तो नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि जानवर क्या करते हैं मालूम? जानवर इंसान में फर्क क्या है? वो खाने को ना बिखर के खाते। जानवर मतलब ज्यादातर फेंका जाता है, और इंसान क्या होता है? बारीकी से खाते हैं, उसका खाना सेव रहता है। अच्छा, ज्यादा नहीं खाएंगे, इतना नहीं खा पाएंगे। तो अभी तुम्हारे पास खाना आ गया, बन गया, अब इसको खाओगे कैसे? ये खाना मतलब क्या है? तुम्हारा काम हो, तुम्हारा एक्टिंग हो सकता है, मेरा डांसिंग हो सकता है, किसी का गाना हो सकता है। अब ये गाना, चलो मान लो कि गा रहे, मैं डांस जॉनर का हूं, मैं गाना गा रहा हूं। गाना कौन सा गाए? कुछ भी एक गाना गा रहे, कुछ भी। अब जब भी वो गाना गा रहे, पब्लिक सो रहा है। पब्लिक क्या कर रहे हैं? सो जा रही है। वो तुम आंखों से दिख रहा है, लेकिन गाना तो वैसा है नहीं। गाना वैसा है नहीं, तो फिर पब्लिक सो रहा है, वो तो सोएगा, तुमको कैसे जगाओगे? तुमको तो जगाना पड़ेगा। साला किसके लिए गा रहे? उनके लिए ना। तो वही लोग तो तुमको सर्टिफाइड करेगा कि तुम अच्छे हो। जैसे तुम ऑडिशंस तो दिए हो बहुत, ऑडिशंस में क्या होता है? जो भी रहता है स्क्रिप्ट उस पे परफॉर्म करना होता है। अल्टीमेट हर चीज तो ऑडिशन पे भी आके रुकता है। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में हर टाइम ऑडिशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जज आएगा तब। तो तुम्हारा ऑडिशन पहला क्या होगा? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना पड़ेगा। डिसाइड कर लिया तुमको बनना है, तुम बन जाओगे। तुम डिसाइड नहीं कर पाया तो नहीं बन पाओगे। आगे तुम सोच लिया कि आज तुम डांस करो, चलो मानो कि एक हाथ दो, एक हाथ, हाँ, और एक हाथ लो, एक हाथ दिया, एक हाथ लिया, दोनों मिला दिया, फिर भी कर दिया। तो एक हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ दिया, दोनों हाथ दिया, ज्वाइन किया, फिर इसको ओपन किया, फिर कंधों पे रखा, फिर कंधों पे दूसरा वाला हाथ रखा, है, फिर छोड़ दिया। छोड़ने वाला कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा वाला यहाँ पे रहेगा, छोड़ने वाला तुम कहीं पे भी रखो। एक हाथ दिया, एक हाथ लिया, एक हाथ नचा, एक हाथ दिया, एक हाथ दिया, दूसरा हाथ दिया, ज्वाइन किया, ओपन किया, कंधों पे रखा, कंधों पे रखा, छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा बार जब करेंगे ये वाला मूवमेंट तुम नहीं करो, और यहाँ से 2 वाला मूवमेंट करो, छोड़ दिया, छोड़ दिया। और मैं एक ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, तुम दोनों मूवमेंट करोगे अपने हिसाब से। कौन सा मूवमेंट? जो कुछ भी, मतलब पूरा करो वापस। हाँ, देखो, एक हाथ दिया, एक हाथ लिया, दूसरा हाथ दिया, ज्वाइन किया, खोल दिया, कंधों पे रखा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये तुम करोगे और मैं एक ही करूंगा। 5 6 7।
एक हाथ दिया, दो हाथ दिया, फिर एक हाथ दिया, दो हाथ दिया, दो हाथ दिया, ज्वाइन किया, ओपन किया, कंधों पे रखा, कंधों पे रखा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो ये जो सेक्शन है तुम्हारा है, ये वाले घुमाते जो। ठीक है। तो मैंने एक दिन में इतना सिखा दिया, हाँ तुम एक दिन में कितना सीखे? हाँ, सीखा ये एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सीखा ना। तो एक दिन में सच में तुम कितना सीख सकते हो? पूरा सीख सकते हो। अब तुमको ये कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये तुमको पता होना चाहिए। गाना तो एक ही दिन में सिखाते हैं, सारे गामा पाधा निशा। अब ये सारे गामा पाधा निशा क्या है? एक टोन है, ये बेसिक टोन। अब यही टोन और जोर से तेज हवा आएगा, ये साउंड रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरे बार और तेज आएगा, रहेगा? तूफान आएगा, ये साउंड रहेगा? तो हारमोनियम के सारे गामा पाधा निशा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो सा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लास्ट में सा आएगा। मतलब सुर एक ही है, 7 सुर में बनते। क्या बोला? सरगम। हाँ सरगम। वो एक ईटा, दो ईटा, 3 ईटा, 4 ईटा, 5 ईटा, 7, वही है। सारे गामा पाधा नी सा, सा मतलब जोर पे सुर। अभी इसमें बोलते ना आ, आ, तो फिर डाउन पे आ गया। एक बार ऊपर से यहाँ से गए, ऊपर से नीचे आए, ये ऊपर और नीचे है। लेकिन सीढ़ी जब मान लो कि मेरे 7 सीढ़ी है घर पे, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चेंजेस होता है, ये साउंड चेंजेस होता है, मतलब वो सीढ़ी चेंज नहीं होता ना, वो फिक्स रहता ना। वो तो जड़ पदत्व। हाँ हाँ, समझा। ठीक है, वो तो फिक्स रहता है। हाँ। ये सुर भी हम लोगों के फिक्स रहता है। सिर्फ तुमको पता चलना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा यूज करना। उसको डांटो जोर से, और दूसरा डांटो। कितना जोर से डांट सकते हो? अब इसको वही सारी चीज स्लोली डांटो। नहीं, स्लोली ऐसे नहीं डांटो। और स्लो डांटो। कितना स्लो? देखो मैं स्लोली डांटता हूँ। डांटना मतलब क्या? गुस्सा ही दिखाना है? साउंड ही नहीं निकला, ठीक ना? साउंड निकला। मैं एक ऊपर गया, साउंड ही नहीं निकला, तो डांट ही हुआ। तो वैसे सुर जो है वो साउंड के ऊपर है। अब ये तुम समझ गए तो गाना समझ गए, बात समझ गए। समझ में? गाना क्या है? तो हम लोग सोचते हैं गाना साला अलग चीज है। क्या है? सारे गामा पाधा नहीं सर, ये सोचते हैं हम लोग गाना। लेकिन ये गाना है नहीं। वो लोग क्या करते हैं? सारे गामा मा गा रे सा, वो लोग क्या करते हैं? उसको तोड़ के मतलब चिल्लर बनाते हैं। जैसे मानो के पत्थर है, उसको तोड़ा जाओगे तो वो रेत बन जाता है, बाली रेत बोलते हैं ना उसको। तो उसको और डस्ट करोगे तो क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। तो कि एक ही चीज से क्या क्या बनता है? और रेत करोगे तो मिट्टी बनता है। तो पत्थर से ही घर बनता है देखा जाए तो। मतलब एक ही पत्थर है जो बाली बन गया, एक ही पत्थर जो वो सीमेंट बन गया। सीमेंट कहाँ से होता है? वो पत्थर को डस्ट करके बनता है। थोड़ा सा कुछ केमिकल वो लोग शायद इधर उधर मिला देता है, बस हो जाए। तो अल्टीमेट पत्थर ही है। तो वही चीज हम लोग कहाँ पे आया था? सारे गामा पाधा निशा। और तुमको मैंने बोला कि पल्लवी ने जो बोला था कि तुम डांस एक दिन में सिखा कैसे जाएंगे। नहीं, एक दिन में तुम सारे मूवमेंट एक दिन में पूरा किताब नहीं पढ़ सकते। तो एक दिन में ही सब सीखता है। जो डिसीजन एक दिन में नहीं होता वो जिंदगी भर नहीं हो सकता। डिसीजन 1 सेकंड पे लिया जाता है, 1 सेकंड पे डिसीजन होता है। हाँ या ना? ना। तुमको एक्टर बनना है? हाँ या ना? ऑफ कोर्स। तो फिर वही से बन गया।
If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Thread, Threads of Life, Art and Theatre.